गाइए गणपति जगवंदन। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। शंकर सुवन भवानी के नंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। शंकर सुवन भवानी के नंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन। गाइए गणपति जगवंदन। सिद्धि सदन गणवदन विनायक, सिद्धि सदन गणवदन विनायक। सिद्धि सदन गणवदन विनायक, सिद्धि सदन गणपति विनायक। कृपा सिंधु सुंदर सब लायक, कृपा सिंधु सुंदर सब लायक। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। ओ शंकर सुवन भवानी के नंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता। विद्या वारिधि बुद्धि विधाता, विद्या वारिधि बुद्धि विधाता। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। शंकर सुवन भवानी के नंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। मांगत तुलसी
दास कर जोरे मांगत तुलसी दास कर जोरे हो मांगत तुलसी मांगत तुलसी मांगत तुलसी दास कर जोरे मांगत तुलसी दास कर जोरे बस हे राम सिया मानस मोरे बस हे राम सिया मानस मोरे गाइए गणपति जगवंदन गाए गणपति जगवंदन हो शंकर सुवन भवानी के नंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन। गणपति जी भगवान की शंकर भगवान की श्री भागवत महापुराण की श्री महाशिव पुराण की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे ओ हरि हरि ओ हरि हरि ओ हरि हरि ओ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरम् गुरुर्साक्षात् परब्रह्मम् तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्रमूलम गुरुर्वाक्यम मोक्षमूलम गुरु कृपा। अखंडमंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्या निगमं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सा
मूकं करोति वाचालं पंगुर्लंघयते गिरं यतं कृपाः तमं वन्दे परमानंद सनातनम्। गुरु को कीजिए दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। तीन लोक नवखंड में गुरु से बड़ो न कोई। करता करे न कर सके जो गुरु करे सो होय। जो गुरु करे सो होय। बोले सद्गुरुदेव महाराज की जय। आनंद कंद भगवान की जय। सियावर रामचंद्र महाराज की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। राधावर कृष्ण चंद्र महाराज की जय। उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। प्रार्थना। हे मेरे नाथ, हम आपके शरणागत हैं, आप हमारी रक्षा करें। जाने अनजाने में जो भी हमारे से भूल हुई हो, गलती हुई हो, उसे अक्षमा करना। जो भी जाने अनजाने में हमारे से पाप हुआ हो, उसे भी अक्षमा करना। हम आपके शरणागत हैं, आप ही हमारे रक्षणहार हैं और बख्शनहार हैं। हे प्रभु, हम आपके शरण में हैं, आप हमारी लाज रखना। अंतर मन में नाम का सुमिरन हो, बस यही प्रार्थना हमेशा मन में हो। क्योंकि सर्वत्र तो वो प्रभु है, उसी की ये सारा संसार लीला है। हस्ती जड़ चेतन जो भी है, घट घट में उसी का जलवा है, उसी का नजारा है। उससे अनविज्ञ कुछ भी नहीं है। वो चाहे तो चींटी को भी राजा बना देता है, वो चाहे तो राजा को भी चींटी बना देता है। तो क्यों ना हम उसके शरणागत हों। क्योंकि संसार में शरणागत से बड़ी कोई चीज नहीं है। शरणागत वत्सलम, कि जो सब कुछ छोड़ के प्रभु के शरणागत हो जाता है, तो प्रभु उसे बड़े बड़े कुशों का अधिकारी बना देते हैं। लेकिन
छोड़ना पड़ेगा। जब तक हम संसार को पकड़ के रखेंगे तब तक कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। क्यों? यही योग की शिक्षा है। अष्टांग योग में यही सब कुछ कहा है। हमें छोटे से छोटा बन के रहना है, और जब जीव के अंदर बड़ापन आ जाए ना तो समझ लो उसका पतन है। वो अपने पतन की ओर जा रहा है। ये सच्ची बात है और पक्की बात है। यदि वो छोटे को कुछ ना समझे कि मेरे समान तो कोई संसार में नहीं है, मैं सबसे बड़ा धनवान हूं, मैं सबसे बड़ा विद्वान हूं, क्या है ये शरीर? एक क्षणभंगुर है, मिट्टी का पुतला है। बताओ कहीं से इसमें अच्छी चीज है? एक भी बता दो। अच्छा तो केवल वो है जिसके अंदर प्रभु का नाम है। और नहीं, आंख है, इसमें से भी मल निकलता है, नाक है उसमें से भी निकलता है, दोनों कानों में से निकलता है, और मुख है उसमें से भी दुर्गंध और ना जाने क्या का भार आता है। और फिर मलमूत्र के स्थान है, उनमें से मलमूत्र निकलता है। तो क्या चीज अच्छी है इसके अंदर? तब भी भगवान ने कहा है ये बड़े भाग से मिलता है। अच्छा क्या है? अच्छा कौन है? जिसके अंदर वो प्रभु का नाम है। कहा है ना, तूने खूब रचा भगवान खिलौना माटी का, तूने खूब रचा भगवान खिलौना माटी का, तूने खूब खिलौना माटी का, तूने खूब रचा भगवान खिलौना माटी का, उसे कोई ना सका पहचान खिलौना माटी का, उसे कोई ना सका पहचान खिलौना माटी का। हो तूने खूब रचा भगवान खिलौना माटी का, तूने खूब रचा भगवान खिलौना माटी का। नैन दिए दर्शन करने को, 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 कान
सुन ज्ञान खिलौना माटी का, तुझे कान दिए सुन ज्ञान खिलौना माटी का, तूने खूब रचा भगवान खिलौना माटी का। मुख दिया हर चर्चा करने को, मुख दिया चर्चा करने को, मुख दिया हर चर्चा करने को, मुख दिया चर्चा करने को, जीव दई कर अमृत पान खिलौना माटी का, तुझे जीव दई कर अमृत पान खिलौना माटी का, तूने खूब रचा भगवान खिलौना माटी का, इसे कोई ना सका पहचान खिलौना माटी का, इसे कोई ना सका पहचान खिलौना माटी का। जय हो। पैर दिए तीरथ करने को, 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 और हाथ दिए कर दान खिलौना माटी का, तुझे हाथ दिए कर दान खिलौना माटी का, तूने खूब रचा भगवान खिलौना माटी का, हो इसे कोई ना सका पहचान खिलौना माटी का, ने खूब दिया भगवान खिलौना माटी का, तूने खूब रचा भगवान खिलौना माटी का। बोले सद्गुरुदेव महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो ये बड़ा सुंदर खिलौना भगवान ने बनाया है। क्योंकि जो इस संसार में आया है वो एक खिलौना ही है। भगवान खेल रहे हैं,
इस खिलौने से। और महाकाल महाकाल भी खेल रहा है, वो देख रहा है हमारे क्या कर्म हैं। और जिस दिन हमारे कर्म की पूर्ति हो जाएगी ना, तो जय सिया राम। तो आछे दिन पाछे गए, हरि से कियो ना हेत, फिर पछतावे क्या होते हैं, जब चिड़िया चुग गई खेत। जब चिड़िया ये श्वास रूपी खेत सारा चुग जाएगी, फिर कहीं पैर में दर्द है, कहीं कमर में दर्द है, कभी सिर में दर्द है, उठने की हिम्मत नहीं। रोटी के लिए भी ये सोचना पड़ता है कि कोई 2 रोटी खिला दे। इतनी भी सामर्थ घट जाती है, तो उस समय क्या काम आएगा। यदि हमारा मन उस नाम में है तो संतुष्टि होगी और नितृष्णा बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे उम्र बीतती है ना, कल आपने भजन सुना कि चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, और बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे। तो फिर मन में यह होता है कोई आके हमारे से 2 बात करे, ताकि हमारा मन का बोझ हल्का हो जाए। बेटी को दामाद ले गया, बेटे बहुओं ने ले लिए, और बूढ़ा बूढ़ी अकेले दूसरे के सिर मारते हैं। जबकि अंत समय ऐसा होता है कि उनके साथ कोई बात करने वाला हो तो मन हल्का हो जाता है। हाँ, 100 में से एक ऐसा है, आगे पोता पोती हैं, वो अपने दादा दादी से प्यार करते हैं, अच्छी अच्छी कहानियां सुन, लेकिन आजकल इस मोबाइल ने वो भी खत्म कर दिया। ये मोबाइल सबसे बड़ा दुश्मन है मानवता का। इसने सबको अकेला कर दिया। इसका फायदा भी है, फायदा तो 10% है, 90% नुकसान है। क्योंकि बच्चे सुनते ही नहीं है, किसी के भी हो। अकेले रहने की आदत कर दी है, अकेला रहना है, किसी की सुननी नहीं है, बस मोबाइल मोबाइल और मोबाइल। तो बच्चों को भी शिक्षा दो कि इससे दूर रहे। संस्कार खत्म होते जा रहे हैं दिन पर दिन, दिन पर दिन संस्कार खत्म होता जा रहा है। सच्चाई है नहीं है, ये सच्ची बात है। जानते सब हैं, लेकिन करना कोई नहीं चाहता। तो इसलिए हमें अपने बच्चों को भी अच्छे संस्कार देने हैं, और अपने माता पिता से, दादा दादी से वो वार्तालाप करें, उनके सानिध्य में रहें। पिता से वार्तालाप करें, तो ये जीवन का सत्य है। अहंकार दूर रहे, और अहंकार तो किसी का दुनिया में नहीं रहा है, चाहे कोई भी हो। तो इस तरह ऋषि बोले,
वायु से सब प्रार्थना आप हम लोगों को ये कहें कि आपने ईश्वरीय ज्ञान किस प्रकार पाया, जिनका जन्म अप्रगट है, ऐसे ब्रह्मा जी से शिव भाव आपको कैसे मिला। ये सुनकर वायु बोले, हे ऋषियों, प्रथम जब 21वां श्वेत रूप नामक कल्प लगाना, तब ब्रह्मांड की रचना के लिए ब्रह्मा जी ने शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। उसके द्वारा संतुष्ट होकर प्रकट हो अपना स्वरूप दिखाते हुए शिव जी ब्रह्मा का ज्ञान उपदेश करने लगे। हे ऋषियों, आपने तप के प्रभाव से उस ब्रह्मा का ज्ञान को मैंने ब्रह्मा जी से पाया। ऋषि बोले, अस्तु, अब ये कहिए कि परमानंद प्राप्ति कराने वाला परम पवित्र व ब्रह्म ज्ञान फिर आपको कैसे मिला। वायु बोले, प्रथम तो मैंने पशुपति सज्ञ ज्ञान प्राप्त किया। सुख के इच्छुक पुरुष को उसमें परम निष्ठा रखनी चाहिए। ज्ञान ही अज्ञान द्वारा उत्पन्न दुख दूर होता है। ज्ञान ही तो वस्तु विनायक है, विनाशक है। देखो, जीवों को तो चेतन है और प्रकृति जड़ है। इस कारण ये दो वस्तु हैं, इन दोनों का नायक ज्ञान है। वही ज्ञान पाशुपात एवं पति, इन तीनों के कर्म से अक्षर सर तथा सर अक्षर से अतिरिक्त तीन संज्ञों का है। अक्षर तो पशु है और सर पास है, एवं अक्षर से बाहर पति संज्ञ है। ये तीनों नाम तत्व ज्ञानी कहते हैं। सर प्रकृति है, अक्षर पुरुष है। इन दोनों का प्रेरक परमेश्वर है। सर और अक्षर, पशु और पात, पति। मूल कर्म संबंध रखने वाला पुरुष, इन तीनों के प्रेरक शिव परमेश्वर है। माया तो महेश्वर की शक्ति है और माया से ढका हुआ चित्त रूप, उस चित्त रूप की को भी ढक देने वाला मल है। ठीक है ना? मल आवरण, अज्ञान। मल का मतलब अज्ञान, तो अज्ञान से ढका हुआ है। जैसे कि बालक माता के पेट में होता है ना, तो उस पे एक झिल्ली होती है, उसको वो ढक के रखती है। और जैसे दर्पण पे धूल जम जाए तो चेहरा साफ नजर नहीं आएगा, तो वो भी मल है। इसी तरह हमारे आंखों पे भी पर्दा पड़ा हुआ है, जो परमेश्वर हमें नजर नहीं आता। वो हर जगह प्रत्यक्ष है, हाजिर है सब जगह पर, लेकिन नजर आता नहीं। और योग साधन के बिना उसे कोई पाता ही नहीं। योग करना पड़ेगा, साधन करना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा। कोई भी ज्ञान ऐसे प्राप्त नहीं होता। उदाहरण के तौर पे हमारे पंडित जी हैं, अब कितना अच्छा संगीत बजा रहे हैं, तो क्या है पहले जानते थे? नहीं ना। इन्होंने सीखा है, कुर्बानी करी है, समय दिया है, तब जाके आज आपको सुंदर सुंदर भजन बजा के भी और गा के भी सुना रहे हैं। तो यही ज्ञान है। ऐसे हमारे वो आवरण पड़ा हुआ है, उस आवरण को दूर करना है। और जब आवरण दूर हो जाएगा ना, तो ये सच्ची बात है, आपको उसका दर्शन अवश्य होगा। ये मैं विश्वास से कहता हूं।
मैंने जाना तुम भी जानो। और जब वो जान लिया ना, तो संसार की कोई भी वस्तु, कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती है। ये भी सच्ची बात है, जीवन तो चलाना ही पड़ेगा। जो कर्म है वो तो भोगने ही पड़ेंगे। लेकिन उसका मन सब चीजों से ऊपर उठ जाता है, क्योंकि ये नाशवान संसार है। भोजन वस्त्र ये तो कोई भी हो सबको चाहिए। यदि कोई दिगंबर भी है, उन्हें वस्त्र भी छोड़ दिया हो तो भोजन तो फिर भी चाहिए। हमारे जैन संत कितनी तपस्या करते हैं, कोई उनके बराबर है। लेकिन आहार जीविका चलाने के लिए उनको भी चाहिए। इतने महान। हमें तो सर्दी लगती है, गर्मी लगती है, वो तो हर मौसम में एक से ही रहते हैं। कितना बड़ा तप है, देखे होंगे आपने। तो हमें दूसरे को देख के भी ज्ञान लेना चाहिए। ये सब सनातन धर्म अंशी हैं, जिन्होंने हमारे धर्म की रक्षा की है। धर्म रक्षिते रक्षते धर्मा। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। तो इसलिए मन से वो विश्व द्वारा और कल्पित है, वो मल महा अंधकार है। ठीक है ना। चाहे आप आवरण समझ लो, चाहे अंधकार समझ लो, अंधकार में अपना हाथ भी नजर नहीं आता जब घोर अंधकार होता है। उससे बाहर परमेश्वर शिव स्वरूप है। जीव कर्म फल भोगने के लिए व्यापी माया से आच्छादित है, भगवान की माया से आच्छादित। ये जीव कर्म भोगने के लिए आया है। मैं बार बार यही कहता हूं, क्योंकि ये सब नाटक है संसार में। हम सब नाटक कर रहे हैं। जैसे रामलीला होती है ना, राम का पात्र राम नहीं होता, लेकिन रोल राम का करता है। ऐसे ही हम जो है वो नहीं है, हम कोई और है। ये आत्मा कोई और है और ये शरीर एक भिन्न है। ये भगवान ने इस शरीर के अंदर उस खिलौने को बिठा दिया, फिट कर दिया। जैसे चाबी भरते हैं ना, कहा है कि रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। और जितनी चाबी भरी राम ने, उतना चले खिलौना। खिलौना तो उतना ही चलेगा, फिर जो मर्जी कर लो। तो क्यों ना हम जितने चाबी भरी हुई है उसको जान लें। जिसको हम जानने के लिए हमें भेजा है। लास्ट में परमात्मा भी कहता है, तुझे मैंने भेजा तो था, लेकिन तेने जो वस्तु प्राप्त करने के लिए मैंने तुझे भेजा था, वो तो तेने प्राप्त नहीं किया, और दुनिया भर का आडंबर इकट्ठा कर लिया। सोना चांदी, अच्छे अच्छे सोफे, अच्छे अच्छे बेड, गद्दे बढ़िया से बढ़िया, मखमली गद्दों पे सोए तुम अगर आराम से। और वास्ते परलोक के भी कुछ बिछोना चाहिए। प्रेम हो तो बस हरि से, और प्रेम होना चाहिए। अरे परलोक के लिए हमने क्या किया है? परलोक के लिए तो केवल वो और केवल एक भजन है, प्रभु का नाम है। झूठ ना छोड़ा, कपट ना छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया रे, नाम जपन क्यों छोड़ दिया रे।
बोले कृष्ण भगवान की जय। बोले कृष्ण भगवान की जय हो। तो आइए आनंद ले, बहुत सुंदर भजन। वो काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। मनमोहन मैं तेरा दीवाना, गाता रहूं बस यही तराना, गाता रहूं बस यही, ओ गाता रहूं बस यही तराना। ओ मनमोहन मैं तेरा दीवाना, गाता रहूं बस यही तराना, गाता रहूं बस यही तराना। ओ श्याम सलोने, श्याम सलोने तू मेरा एतबार है, श्याम सलोने तू मेरा एतबार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। हो काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तू मेरा मैं तेरा प्यारे, ये जीवन अब तेरे हवाले, ये जीवन अब तेरे हवाले, ये जीवन अब तेरे हवाले। तू मेरा मैं तेरा प्यारे, ये जीवन अब तेरे हवाले, ये जीवन अब तेरे हवाले, ये जीवन अब तेरे हवाले। ओ तेरे हाथ इस जीवन की पतवार है, तेरे हाथ इस जीवन की पतवार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। हो काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। हो काली कमली वाला मेरा यार है, तो दिलदार है। ओ काली कमली वाला
पागल प्रीत की एक ही आशा, कर दे दिल दर्शन का प्यासा, कर दे दिल दर्शन का प्यासा, कर दे दिल दर्शन का प्यासा। पागल प्रीत की एक ही आशा, कर दे दिल दर्शन का प्यासा, कर दे दिल दर्शन का प्यासा, कर दे दिल दर्शन का प्यासा। ओ तेरे वादे पे मुझको एतबार है, तेरे वादे पे मुझको एतबार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, हो काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, हो काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। होली कृष्ण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो इस तरह सारा संबंध, मेरा यार भी तू है, मेरा दिलदार भी तू है, मेरा सब कुछ तू है। तेरे सिवा इस संसार में छोड़ के और कहां जाऊं। रोना है तो भी उसके चरणों में बैठ के रो, हंसना है तो भी उसके चरणों में बैठ के हंसो। मीरा की तरह कि छुप छुप मीरा रोए, दर्द ना जाने कोई। तो जो वेदना अंदर होती है ना, घायल की गति घायल जाने, जो कोई घायल होए। अरे हम संसार के लिए तो खूब रोते हैं, अपने परमात्मा के लिए भी रो के देखो। एक माता कथा में जाती थी, बड़ी श्रद्धा से कथा सुनती थी, क्योंकि परिवार ने बड़े दुख दिए। जीवन से तंग आ गई तो कथा एक जगह हो रही थी, वहां कथा सुनी तो मन कथा में लगा, प्रतिदिन कथा सुनने जाने लगी। तो क्या करती थी, बाम होता है ना, झंडू बाम, वो लेके जाती थी और वो अपने आंखों में लगाती थी, तो आंखों से आंसू बहते थे। तो एक दिन किसी ने देख लिया, सब कहते थे माता तो बड़ी भावुक है, बहुत कथा सुनती है, बड़ा भाव निकलता है। एक दिन किसी ने देख लिया, कहने लगा महाराज जी ये रोती नहीं, ये बाम लेके आती है और वो आंखों में लगाती है। तो आंसू आते हैं। उससे पूछा माता तो क्यों ऐसा करती है? कि महाराज जी मैं बड़ी रोई हूं, परिवार के लिए इतना रोई, इतना परिश्रम किया, लेकिन उस परिवार ने मुझे त्याग दिया। अब आंसू बचे ही नहीं कि मैं रो। तो इसलिए रोने की अंदर से दिल भरता है भगवान के लिए, लेकिन आंसू निकलते ही नहीं कि वो सूख चुके हैं संसार के लिए रो रो के। तो मैं इसलिए ये बाम लगाती हूं ताकि भगवान प्रसन्न हो जाएं। तो कहने लगे धन्य हो माता, तुम्हारी भक्ति तो है, तुम भगवान के तरफ तो लगी ना, तो जब जागो तब सवेरा। क्योंकि जब आंसू सूख जाते हैं ना, तो फिर आंसू नहीं निकलते, फिर हृदय रोता है। जब प्रेम होता है ना, प्रेम छिपाया ना छिपे, जागट प्रगट होए, और ताते मुख बोले नहीं, नैन देते हैं रोए। जब कोई अपने प्रीतम से मिलता है ना, तो हम बोले नहीं, क्या वाणी बोलेंगे। सुदामा जी जब कृष्ण जी से मिले तो कुछ बोल ही नहीं सके, उनके भी आंसू बहे और उनके भी आंसू बहे।
कुछ बोल ही नहीं सके और इतने आंसू बहे कि जल की जगह आंसुओं से ही चरण धो दिए। तो ये प्यार होता है। जो भक्त का प्यार भगवान से होगा तो भगवान का क्या प्यार नहीं होगा, अवश्य होगा। उन्होंने कहा है कि तुम एक कदम उठा के तो देखो, मैं 10 कदम तेरी तरफ आऊंगा। लेकिन एक कदम उठाओ तो सही। जीव कर्म फल आदि से उत्पन्न होता है, फिर जल मल का नाश हो जाता है, वो जीव भी मुक्त हो जाता है। ऋषि बोले, हे वायुदेव, काल आदि किसे कहा जाता है, उसका कर्म क्या है एवं उसका फल तथा आवश्यकता ही क्या है। भोग किसके किसे कहते हैं, कौन से भोग के साधन से मल विनाश का क्या हेतु है। मल विनाश हो जाने के बाद पुरुष का रूप हो जाता है। ये सब कुछ स्पष्टता से हमें वर्णन करके सुनाए। वायु बोले, काल विद्या राग काल एवं निमित्त इत्यादि इनका भोक्ता पुरुष है। सुख दुख रूप फल देने वाले कर्म पुण्य पाप करके 2 प्रकार के हैं। अनादि मल भोग के समाप्त हो जाने तक अज्ञान तो आत्मा के साथ रहता है। भोग कर्म विनाश के लिए ही प्रकृति अर्थ माता कहलाती है। अंतकरण तथा महाइंद्रियों के द्वार वाले इस शरीर को भोग का साधन कहा है। जब भगवान विशेष हो जाती है तब शिव कृपा होती है, उससे मल विनाश हो जाता है। तब जब भावना श्रेष्ठ हो जाती है कि बस अब तो मेरा सर्वस्त्र मेरा श्याम है, मेरा राम है। जिसको भी आप मानते हो, या आदि शक्ति है या हनुमान जी हैं, मेरा सर्वस्त्र अब वही है, उसे छोड़ के मेरा कोई नहीं है। संसार में तो रहना है लेकिन आसक्ति छोड़ देनी है। आसक्ति केवल उसी राघव से लगानी है। जब ऐसा मन हो जाएगा तो मल दूर हो जाएगा। मनुष्य शिवजी के रूप की समानता पा लेता है। विद्या त्रिकुयत भावना का ज्ञान कराती है, राग को कला बढ़ाती है, उसका नाशक काल है। राग का नाशक काल है। समझने वाली बातें हैं और मैं बड़ी समझा के आपको सुना रहा हूं, ठीक है ना। इनको ध्यान रखना। और अब तो हमारे बंटी जी ने वीडियो भी बना दी, जब इच्छा करेगी सुन लेना। क्या पता अगला साल आए ना आए, कौन जानता है। प्रकृति नाम कहता है, उसकी कला अव्यक्त है एवं अनिविज्ञ लक्षण कहे गए हैं। सुख दुख में मोहित होकर जो आत्मा है, उस पाला पुरुष प्रकृति जन्म सत्य रज तमिन तीनों गुणों को भोगता है। सुख के कारण रूप दुख को साधारण राजस एवं प्रवृत्ति निवृत्ति रहता है। स्तंभ तथा मोह ये दोनों तामस कहे गए हैं। सात्विक की गति ऊर्ध्व है, राजस की मध्यम और तामस की अधोगति है। यही भगवान ने गीता के 17वें अध्याय में भी कहा है कि राजस एवं प्रकृति निवृत्ति रहित स्तंभ मोह ये दोनों तामस कहे गए हैं। सात्विक की गति ऊर्ध्व है, ऊपर को, वो ऊपर जाता है, उस परमात्मा को देखता है। राजस मध्यम एवं तामस की अधोगति, वो अधोगति में जाती, जिससे हमेशा
क्रोध बढ़ा रहता है, आवेश बढ़ा रहता है, बात बात में गुस्सा हो जाता है और फिर किसी को कुछ नहीं समझता है, सबको रोंद देता है कि मैं ही सब कुछ हूं, मेरे से बड़ा कुछ नहीं है। तो अधोगति भगवान ने बताई है। पंच भूत, पंच तंत्रा, पंच ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां प्रधान, बुद्धि मन अहंकार, ये चारों अप्रगट विकार युक्त है। ठीक है ना? ये अप्रगट विकार युक्त हैं, जो प्रगट नहीं है। इनके हेतु दशा प्राप्त करके अव्यक्त कहता है। शरीर यदि आदि तो कार्य है, प्रकट हुए पड़े की तरह व्यक्त कहता है। शरीर आदि व्यक्त अव्यक्त से भिन्न नहीं, जैसे मिट्टी के घट कार्य भिन्न नहीं है, इसलिए अव्यक्त ही कर्मों का एक कारण है। उसके भोगने के योग्य कर्म शरीर आधार है। बुद्धि इंद्रिय शरीर से व्यापी व्याधिरक है, किंतु आत्मा का कारण समझता हुआ दुर्बोध श्रेष्ठ पुरुषों ने आत्मा को इंद्रिय शरीर आदि से भिन्न माना है। इसी कारण इससे भिन्न ही आत्मा है। इससे संशय की नहीं कि वह कर्मों का फल भोगता है। संपूर्ण जगत के मध्य में रहने वाले ईश्वर सर्वज्ञ अगोचर अंतर्यामी नाम से विख्यात हैं। उन्हें वेद वेदांत इस प्रकार से गायन रूप धारण करने वाले ज्ञानी पुरुषों को दिखाई देता है, जो उनका पुण्य अनुसरण गाते हैं। उनको सब कुछ दिखता है, लेकिन कहे किसे? किसी को कहे भी तो लोग हंसी उड़ाते हैं, और जबकि कहा है कि कहा सुनी की है नहीं, देखा देखी बात, और दुल्हा दुल्हन मिल गए तो फीकी पड़ी बरात। ये कहा सुनी की नहीं है। जब आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है ना, तो ये इंद्रिय रूपी बरात फीकी पड़ जाती, उसे अच्छा नहीं लगता। संसार का सुख उपयोग उसे अच्छा नहीं लगता। वो रहता जरूर संसार में है, बात भी करता है, हाँ में हाँ भी मिलाएगा, लेकिन आके प्रभु मेरा तू ही है, क्योंकि रहना तो इसमें ही पड़ेगा ना। तो प्रभु से वो जुड़ जाता है, और जो उससे एक बार जुड़ गया, ये सच्ची बात है, वो टूट ही नहीं सकता। क्योंकि जो आनंद, जो रस उसमें है, वो रस संसार के किसी विभोग पदार्थ में नहीं है। ये वास्तविक और सच्ची बात है। शरीर स्थिर नहीं रह सकता, जन्म मरण के संसार चक्र में पड़कर ये घूमता रहता है। भिन्न भिन्न देहों में आत्मा का प्रवेश होता है, इसी कारण इसकी वृत्तियां भिन्न भिन्न मालूम होती हैं। वास्तव में तो ये एक ही है। वो परमात्मा भी एक है, और ये आत्मा जितने शरीर हैं सब में एक है। चेहरे अलग हैं, लेकिन जो सार है वो एक ही चीज है। तो कौन भला है, कौन बुरा है? कोई है क्या? हमारे कर्म बुरे हैं। हम अपने स्वार्थ के लिए एक दूसरे को बुरा बना बैठते हैं, केवल अपनी मान बढ़ाई के लिए, कि मेरा मान बढ़ाई हो जाए, मैंने उसके लिए ऐसा कर दिया। तो कोई बुरा नहीं है। सब हम उस एक पिता के संतान हैं,
गुरु नानक देव जी ने कहा है ना, अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। कौन भला है और कौन मंदा है? ऐसा कोई है जिसने पाप ना किया हो? एक भी बता दो। कोई ना कोई, कोई ना कोई, कोई ना कोई पाप हर किसी से होता है। लेकिन भक्त और अभक्त में यही अंतर है कि उसकी अक्षमा प्रार्थना कर लेता है, प्राश्चित कर लेता है, और अभक्त सोचता है चलो जो हुआ ठीक है, कभी फिर कर लेंगे, कल पे छोड़ देता है। और जो प्रभु का भक्त है वो भूखा रह के, प्यासा रह के उसका प्राश्चित करता है, उसके चरणों में प्रार्थना करता है, उस दिन अंजल ग्रहण नहीं करता है। यदि जाने अनजाने में भी कोई गलती हो गई हो, वास्तव में ये एक आत्मा किसी की नहीं, ना इसका कोई देह है, ना मध्य रहे कर दे कोई ही देखता है, देश की नहीं है। देश देख सकती है, शरीर देह का दुष्टता कोई दूसरा ही है, किंतु ये दोनों से नहीं देख सकते। ये जीव आत्मा ज्ञानी होकर परमेश्वर की प्रेरणा को पाकर सुख दुख भोगने के लिए स्वर्ग और नरक में जाता है। ये आत्मा, कर्म तो शरीर से किए ना, लेकिन दुख आत्मा को मिलेगा। ठीक है ना? क्योंकि हमें भगवान ने विवेक बुद्धि दी है, यातना तो इसको भोगनी पड़ेगी, तो हर काम सोच समझ के करना चाहिए, तभी हमारा कल्याण है, तभी हम सार्थक हैं। तो ऐसा प्रभु का ज्ञान है। उसको हमें जानना है। हमारा कोई बुरा नहीं है, हम सब एक हैं। लेकिन माया ने सबको भरमाया हुआ है। हरे कृष्ण भगवान की जय। मेरे जीवन की जुड़ गई डोर। बहुत सुंदर भजन, सभी ने आनंद लेना है। वो मेरे जीवन की जुड़ गई डोर, किशोरी तेरे चरणों में। मेरे जीवन की जुड़ गई डोर, किशोरी तेरे चरणों में। ओ मेरे जीवन की जुड़ गई डोर, किशोरी तेरे चरणों में। मेरे जीवन की जुड़ गई डोर, किशोरी तेरे चरणों में। ओ किशोरी तेरे चरणों में, श्री राधे तेरे चरणों में। हो किशोरी तेरे चरणों में, श्री राधे तेरे चरणों में। मेरे जीवन की जुड़ गई डोर, किशोरी तेरे चरणों में। मेरे जीवन की जुड़ गई डोर, किशोरी तेरे चरणों में।
प्यारी मैं वारी तेरी गलियन में, तेरी ऊंची अटारी प्यारी मैं वारी तेरी गलियन में। मेरे जीवन की हो मेरे जीवन की है, मेरे जीवन की हो जाए वो किशोरी तेरे चरणों में। मेरे जीवन की जुड़ गई हो किशोरी तेरे चरणों में। मेरे जीवन की जुड़ गई हो किशोरी तेरे चरणों में। मैं दौड़ी आऊं बरसाने, तू एक इशारा कर दे मैं दौड़ी आऊं बरसाने। तू एक इशारा कर दे मैं दौड़ी आऊं बरसाने। तू एक इशारा कर दे मैं दौड़ी आऊं बरसाने। मैं तो नाचूं, मैं तो नाचूं, मैं तो नाचूं बन के किशोरी तेरे चरणों में। मेरे जीवन के जुड़ गई डोर किशोरी तेरे चरणों में। जीवन के जुड़ गई डोर किशोरी तेरे चरणों में। मेरा पल में भाग्य बदल दे इशारा तेरी करुणा का। मेरा पल में भाग्य बदल दे इशारा तेरी करुणा का। मेरा पल में भाग्य बदल दे इशारा तेरी करुणा का। मेरा पल में भाग्य बदल दे इशारा तेरी करुणा का। मेरे जीवन की कट जाए दौड़ किशोरी तेरे चरणों में। मेरे जीवन की जुड़ गई दौड़ किशोरी तेरे चरणों में। मेरे जीवन की जुड़ गई दौड़ किशोरी तेरे चरणों में। से झोली भर दे मैं बस जाऊं तन मन में। मेरी आह से झोली भर दे मैं बस जाऊं तन मन में। ओ मेरी आह से झोली भर दे मैं बस जाऊं तन मन में। मेरी आह से झोली भर दे मैं बस जाऊं तन मन में। मुझे ढूंढे ओ मुझे ढूंढे, मुझे ढूंढे नम्र किशोरी तेरे चरणों में। मेरे जीवन की जुड़ गई डोर किशोरी तेरे चरणों में। मेरे जीवन की जुड़ गई डोर किशोरी तेरे चरणों में। जय राधे राधे गोविंद गोविंद
श्री राधे। बोलिए राधा रानी सरकार की जय। वृंदावन बिहारी लाल की, आनंद कंद भगवान की, श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। तो जीवन की डोर उससे जोड़नी है, और जिसकी जुड़ गई ना एक बार तो टूटना बड़ा संभव है। पहले जुड़ना असंभव है, और जब जुड़ गई तो फिर टूटना असंभव है। ऋषि बोले वायु, अब आप कृपा करके आयु का परिणाम एवं संग के ज्ञान भी सुनाइए। वायु बोले ऋषियों, हम पहले आयु का वर्णन परिणाम निमेष मात्र भी कह गए हैं। वैसे ही तो प्रलय काल तक संध्या रूप काल की पूर्ण अवधि है। जब 15 निमेष व्यतीत होते हैं तब काष्ठ होती है। 30 काष्ठाओं का एक मुहूर्त और एक दिन रात, 15 दिन रातों का एक पक्ष। ये पक्ष शुक्ल कृष्ण नाम से 2 प्रकार का है। फिर 2 पक्षों का एक महीना, दोनों पक्षों में पितरों के दिन रात है। कृष्ण पक्ष में पितरों की रात, शुक्ल पक्ष में दिन होता है। लौकिक मान से सब 6 महीने गुजरते हैं तो एक अयन होता है। इस प्रकार जब 2 अयन होते हैं तो मनुष्यों का 1 वर्ष होता है, और मनुष्यों का एक अयन दक्षिणायन, दूसरे उत्तर। इस प्रकार दक्षिणायन होने पर देवताओं की रात होती है, तथा उत्तरायण होने पर दिन होता है। मनुष्यों के 360 वर्ष, देवताओं का 1 वर्ष गुजरता है। कितने वर्ष बताया? 360 वर्ष बीतने पे तब देवताओं का क्या होता है? 1 महीना। इस प्रकार देवताओं के वर्षों से युगों की गणना की जाती है। युग 4 होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। देवताओं के 4 सहस्त्र वर्षों का सतयुग होता है। इससे 4100 वर्ष का संध्या तथा 400 वर्ष का संध्या होता है। सतयुग को छोड़कर बाकी सभी युगों की संध्या एवं संध्या अंश के साथ प्रमाण से 1 पाद कम रहती है। ऐसे ही 3000 वर्ष त्रेता के होते हैं। उनकी 200 वर्ष संध्या, कितने ही वर्ष स्वाध्याय के साथ सभी युगों का 12000 वर्षों का वर्ष प्रमाण होता है। जब ये चारों युग सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग 1000 वर्ष गुजर जाते हैं तो 1 कल्प होता है। 1000 बार जब सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग बीत जाते हैं तब 1 कल्प होता है। इस प्रकार 71 चतुर्दशी का 1 मनवंतर होता है। एक ही कल्प के मध्य में 14 मनु हुआ करते हैं। इस प्रकार गणना करते करते सैकड़ों हजारों मनुमंतर कल्प आदि अब तक गुजर गए हैं। ना कोई जान सका है और ना कोई जान सकता है, तो चिंता काय की करे। हम दिन रात चिंता में लगे रहते हैं, हाय हाय करते हैं। ना जाने कितने युग बीत चुके, हम और आप कितनी बार मिल चुके, लेकिन कोई नहीं जानता है, केवल परमात्मा जानता है। पार ब्रह्म शिव द्वारा पैदा हुआ
एक कल्प नाम का एक दिन, कल्प का एक वर्ष कहा जाता है। जब 8000 वर्ष बीत जाते हैं तो ब्रह्मा का एक युग हो जाता है। 1000 युगों का एक सावन होता है। इस प्रकार 3000 सावनों का एक जब बीत जाता है, ब्रह्मा की आयु पूर्ण हो जाती है। ब्रह्मा का एक दिन पूरा होने पर 20 होते हैं। एक साल में 5040 होते हैं। ब्रह्मा की आयु में 5,40,000 इंद्र उत्पन्न होते हैं। कितने? 5,40,000 इंद्र उत्पन्न होते हैं, जो इंद्र के सिंहासन पे विराजमान होते हैं। लेकिन हम सोचते हैं, जैसे कहावत है ना कि मूसक के हाथ हल्दी की गांठ लग गई और पंसारी बन के बैठ गया। हम ऐसे सब बैठे हैं कि अब तो मेरा ही सब कुछ है। ठीक है ना? देखें कौन छीन सकता है। लेकिन ये शरीर भी नहीं रहेगा, तो काहे की चिंता करे? चिंता करनी है तो ये कर कि आज मेरे से भजन नहीं हुआ। ठीक है ना? आजा कलयुग में लेके अवतार हो गोविंद, आजा कलयुग में अपने भक्तों की सुन ले पुकार हो गोविंद, अपने भक्तों की पुकार गोविंद। आजा कलयुग में लेके अवतार हो गोविंद, आजा कलयुग में अवतार अपने भक्तों की हो, अपने भक्तों की हो, अपने भक्तों की सुन ले पुकार गोविंद, अपने भक्तों की सुन ले पुकार गोविंद। आजा कलयुग में लेके अवतार हो गोविंद, आजा कलयुग में लेके अवतार गोविंद। अपने भक्तों की हो, अपने भक्तों की सुन ले पुकार गोविंद, अपने भक्तों की सुन ले पुकार गोविंद। यमुना का पानी तो से करता सवाल है, यमुना का पानी तुझसे करता सवाल है। यमुना का पानी तो से करता सवाल है, यमुना का पानी तुझसे करता सवाल है। तेरे बिन देख मेरा कैसा बुरा हाल है, बिन देख मेरा कैसा बुरा हाल है। ओ यमुना का पानी तो से करता सवाल है, तेरे बिन देख मेरा कैसा बुरा हाल है, तेरे बिन देख मेरा कैसा बुरा हाल है। तेरे बिन देख मेरा कैसा बुरा हाल है, तेरे बिन देख मेरा कैसा बुरा हाल है। काहे तूने तोड़ दिया प्यार हो गोविंद, काहे तूने तोड़ दिया प्यार हो गोविंद, अपने भक्तों की, अपने भक्तों की सुन ले पुकार ओ गोविंद, अपने भक्तों की सुन ले पुकार गोविंद। आजा कलयुग में लेके अवतार गोविंद, आजा कलयुग में लेके अवतार गोविंद। पुकार गोविंद, अपने भक्तों की सुन ले
निकला सोना, निकला है सावा मन सोना, जिस कूप से निकला है सावा मन सोना, जिस धूम से गाय बेचारी मरे बिना चारे भूख से निकला है सोना से, गाय बेचारी मरे बिना चारे भूख के, जाए जाए बिना चारे भूख से, गैया को दिया दुरकार हो गोविंद, गैया को दिया दुरकार हो गोविंद, अपने भक्तों की सुन ले पुकार हो गोविंद, अपने भक्तों की सुन ले पुकार गोविंद, आजा कलयुग में लेके अवतार हो गोविंद, आजा कलयुग में लेके अवतार गोविंद, भक्तों की पुकार गोविंद, अपने भक्तों की सुन ले पुकार हो गोविंद, अपने भक्तों की सुन ले पुकार गोविंद। घर घर में माखन की जगह शराब है, घर घर में माखन की जगह शराब है, कलयुग की गोपियों का भी तो बुरा हाल है, घर घर में गोपियों का भी तो बुरा हाल है, घर घर में माखन की जगह शराब है, घर घर में माखन की जगह शराब है, कलयुग की गोपियों का भी तो बुरा हाल है, कलयुग की गोपियों का भी तो बुरा हाल है, वो धर्म तो बना अब व्यापार हो गोविंद, धर्म तो बना अब व्यापार हो गोविंद, अपने भक्तों की अपने भक्तों की सुन ले पुकार हो गोविंद, अपने भक्तों की सुन ले पुकार गोविंद, आजा कलयुग में वो आजा कलयुग में लेके अवतार गोविंद, आजा कलयुग में लेके अवतार गोविंद, भक्तों का अपने भक्तों की सुन ले पुकार गोविंद, अपने भक्तों की सुन ले पुकार गोविंद। अब किस द्रौपदी की बचती न लाज है, अब किस द्रौपदी की बचती न लाज है, बिगड़ा जमाना भय उलटे ही काज है, अब किस द्रौपदी की बचती न लाज है, बिगड़ा जमाना भय उलटे ही काज है, बिगड़ा जमाना ओ कंसों की बनी सरकार हो गोविंद, अब तो कंसों की बनी सरकार हो गोविंद, अपने भक्तों की अपने भक्तों की सुन ले
पुकार गोविंद। आजा कलयुग में हो आजा कलयुग में लेके अवतार गोविंद। आजा कलयुग में लेके अवतार गोविंद। अपने भक्तों की सुन ले पुकार ओ गोविंद। अपने भक्तों की सुन ले पुकार गोविंद। अपने भक्तों की सुन ले पुकार गोविंद। अपने भक्तों की सुन ले पुकार ओ गोविंद। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो अब तो ये हाल कलयुग में है, कड़वे बोल हैं लेकिन है सच्चाई। केवल एक परमात्मा ही सहारा है, वही रक्षणहार है और वही बख्शनहार है। तो आइए आपको पुरुषोत्तम मातम सुना देते हैं, उसके बाद क्योंकि लेट हो जाता, अब दिन भी छोटे होने लग गए हैं। चलो कोई बात नहीं, 10 दिन की और बात है, ठीक है ना। ऐसे ही समय बीत गया है, 10 क्यों 9 ही दिन रहेंगे शायद, बाकी और तो ये भी बीत जाएगा समय, सब कुछ बीत जाएगा। बस ये आस रखो परमात्मा तेने ये दिन बिताया, कल का भी बीत जाएगा। हम तेरी शरण में तो हैं। देखो जहाँ बड़ी बड़ी आपदा आ रही है, हिमाचल में देखो क्या हाल हो रहा है पानी घर के घर बह गए। आप सुरक्षित तो हैं, आप किल्ली से लगे हुए हैं, ठीक है ना। सत्संग रूपी किल्ली से जो लग गया उसे काल भी नहीं खाता है, ये सच्ची बात है और पक्की बात है। तो इसलिए प्रभु से जुड़े रहो तो अच्छा रहेगा। श्री नारायण जी बोले, उन वचनों को सुनकर चित्रगुप्त बोले, प्रथम तो लोभ में पड़ा इसलिए पहले ये प्रेत बने। पुनः आपको दोहरा देता हूं, वो जो ब्राह्मण था, देखो कर्मों से, मैंने कल भी सुना था कि कर्मों से हमारे कर्म बनते हैं। लिया तो ब्राह्मण के घर जन्म, लेकिन ब्राह्मण होते हुए नीच कर्मों में पड़ गया और परिवार वालों ने उसे निकाल दिया, वन में रहने लगा। पत्नी बड़ी अच्छी थी, वो कहने लगी जब जहां आप रहेंगे वहां मैं रहूंगी। अकस्मात पत्नी भी चली गई, अकेला रह गया तो वन में जीव जंतुओं को मार के खाने लगा, ब्राह्मण होते हुए भी। और एक दिन घूमते हुए नगर में आ गया तो एक माली बड़ा सुशील था बेचारा, उसे कहने लगा कि मुझे कोई काम दे दो। तो उसने कहा तू बाग में रखवाली कर ले और जो फल होंगे उनको बेच के मुझे पैसा देते रहना, और मैं राजा के यहाँ काम करता हूँ, मुझे भी थोड़ी सुविधा हो जाएगी। लेकिन उसके मन में छल कपट था, पहले भी धन कमाया और धरती में गाड़ दिया। पहले कागज के नोट तो होते नहीं थे, चांदी सोने के सिक्के होते थे। अब तो तुम धन को गाड़ भी नहीं सकते, दूसरे दिन दिमक खा लेगी। तो और उन्हें बाग में रहने लगा, बाग में भी उन्हें वही छल कपट किया। कुछ फल बेच देते था, कुछ खा लेता था, और इसी तरह बेच के जब माली उसके पास आता था तो कह देता था कि बांदर फल खा गए, पक्षियों ने खा लिए, बानरों ने खा लिए, मैं भी भूखा हूं और कुछ भी नहीं मिला। और जितना धन होता था उसे जमीन में गाड़ देता था। ऐसे करते करते समय व्यतीत हुआ, उसकी मृत्यु हो गई। जब भगवान के यहाँ गया तो उसे कहा कि ये बड़ा दुष्ट पापी है,
इसने ना कोई दान किया, जन्म तो ब्राह्मण के यहाँ जरूर लिया, न इसने कोई पुण्य किया, तो इसको फल खाने की वजह से इसे पहले तो प्रेत बने, बाद में ये बानर और इसके अंतर में अनेकों नरकों को भोगने वाला दुख दूंगा। दूत यमराज के भलाई के लिए यही जन्म। इस प्रकार चित्रगुप्त ने दूतों को आज्ञा दी। दूतों ने उस ब्राह्मण को मारते हुए प्रेत योनि में पटक दिया। वो प्रेत होकर जिस वन में फल भी नहीं थे रहने लगा, उस भयानक वन में भूख प्यास से व्याकुल प्रेत को घूमते हुए समय बीत गया। प्रेत योनि के अनेकों दुख भोगते हुए चोरी के अपराध से वो बंदर योनि में आया। दिव्य जम काल पर्वत पर घने फल फूलदार वृक्षों के एक शीतल जल के मनोहर स्थान में वो विचरण करने लगा। वहां देवराज इंद्र का बनाया हुआ सरोवर जो पाप नाशक था, वहां उसका जन्म हुआ और वहां घूमने फिरने लगा। लेकिन पूर्व जन्म के कारण न फल खा सकता था, न जल पी सकता था, मुख में घाव हो गया था। जो फल नहीं खा इकट्ठे करता था और देखता था, जब चबा नहीं सकता था तो फेंक देता था। इसी तरह उसका जीवन बीतने लगा। एक दिन शरीर जो है इस वृक्ष से उस वृक्ष पे कूदने लगा। एक दिन वो गिर गया और उसके अंग टूट फूट गए, उठ नहीं सका। किसी तरह वो एक जल का जो सरोवर का गड्ढा था उसमें जाके लेट गया। बचने की कोशिश की लेकिन नहीं बच सका। 4 दिन लास्ट के पुरुषोत्तम मास के दिन थे, वो उसी गड्ढे में पड़ा रहा और उसके प्राण निकल गए। जब प्राण निकले तो भगवान के दूत उसे अप्सराएं विमान लेके लेने आई। घंटा ध्वनि हो रही है, क्योंकि वो तीर्थ इंद्र ने देवताओं के लिए बनाया था। उसका जल स्पर्श करने से उसके सारे पाप विनाश हो गए। और उसने कहा कि मैंने तो कोई पुण्य नहीं किया और ये इतने सुंदर विमान मुझे लेने आया है। अप्सराएं चमर झुला रही हैं और पकड़ के उसे विमान में बिठा। कहा तैने इस सरोवर के जल में 4 दिन तो पड़ा रहा। जैसे कार्तिक का फल है ना, वैसे इस पुरुषोत्तम मास का भी फल है। अब बाकी 3 ही दिन रह गए हैं, तो आप भी कुछ नहीं कर सकते तो पानी में गंगा जल डाल के सुबह स्नान कर लिया करो, थोड़ा गंगा जल पी लिया करो, 4 दिन स्नान कर लो। ना जाने हमारे भी पाप दूर हो जाएं, जो भी हमारे से पाप हुए हो, क्योंकि इंसान तो गलती का पुतला है ना। और इस तरह उसको विमान में बैठाकर नील कमल सही से श्याम वर्ण दिव्य भूषणों से भूषित शरीर में दिखने लगा। उसी समय एक विमान जिसमें भगवत भक्त पार्षद बैठे थे वहां आया। गंधर्व किन्नर बाजा बजा रहे थे। इस प्रकार दिव्य देहधारी बानर को देखकर अत्यंत आश्चर्य करने लगा। ओहो, कहाँ तो मेरे जैसा पापी और कहाँ ये सुख। ये सुख तो किसी महान पुण्य आत्मा के लिए है। समय एक अप्सरा ने आकर उनका हाथ पकड़ा और विमान में बिठा दिया ऊपर, तथा अप्सराएं भी आनंद से उस पर चमर आदि झोलने लगी। इस तरह अपने सामने वैभव देखकर वो बड़ा आश्चर्य करने लगा। तो अत्यंत पापी था, फिर भी वो कौन से पुण्य का फल है। श्री नारायण बोले, इस तरह के विचार करते हुए सुखदायक विमान को देखकर बड़ा ही आश्चर्य हो रहा था। तब भागवत पार्षदों ने उसके हृदय को दुर्लभता को जानकर हाथ जोड़ विनय पूर्वक प्रणाम कर उस बानर शरीर त्याग कर सुंदर शरीर
तुम्हारे सामने खड़े होकर प्रेम पूर्वक उसे विमान में बिठाया कि अब तेरे जो पाप थे वो क्षीण हो गए और अब तुझे भगवान ने गोलोक धाम से श्री कृष्ण जी ने ये विमान भेजा है, क्योंकि ये पुरुषोत्तम मास है और इसमें तेने इस पुण्य जल में 4 दिन तक पड़ा रहा तो तेरे सारे पाप विनाश हो गए। अब तू सीधा गोलोक धाम को चला जाएगा। तो ऐसा पुरुषोत्तम मातम का फल है। इसे जो बड़े भक्ति भाव से सेवन करता है तो उसकी अवश्य मुक्ति हो जाती है और वो वैकुंठ धाम को जाता है। एक छोटा सा भजन, उसके बाद फिर हनुमान चलो अब समय हो गया और आगे की कथा कल आपको सुनाएंगे। बोली शंकर भगवान की। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। बोली शंकर भगवान